दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनम निराकार निर्बलं तस्य दादुजे वंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू राम सत्यराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज माधव काणी और नरहरिदास जी के बुलावे पर टोक के लिए प्रस्थान कर गए और टोक को प्रस्थान करते करते गुरुदेव दादू जी महाराज काजलिया गांव पधारे। काजलिया से 400 होते हुए 400 में नारायण दास मांगलिया को गुरुदेव दादू जी महाराज ने उपदेश दिया। नारायण दास मांगलिया गुरुदेव दादू जी महाराज पे असीम श्रद्धा रखते थे। तब उन्होंने सुना कि गुरुदेव दादू जी महाराज पधार रहे हैं। तब नारायण दास मांगलिया को उपदेश देते हुए गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, जाए रे तन जाए रे, जन्म सफल कर ले रामी, सुमिरन सुमिरन गुण गाई रे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने नारायण दास मांगलिया को उपदेश दिया। नारायण दास मांगलिया गुरुदेव दादू जी महाराज के पास भाव के साथ आए थे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए थे। तभी गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनकी स्थिति जानकर उन्हें ये उपदेश दिया। इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज से नारायण दास मांगलिया ने कहा, गुरुदेव मुझ पर दया कीजिए और अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब नारायण दास मांगलिया के इस भाव को जानकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के नारायण दास मांगलिया दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 36वें शिष्य हुए और उनका धाम डंग प्रदेश एकलाद गांव ही रहा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 36 शिष्य पूरे हो गए थे। उधर गुरुदेव दादू जी महाराज 400 से चलकर टोक पधारे। जब टोक में माधव काणी और नरहरिदास को पता लगा कि गुरुदेव दादू जी महाराज अपने संत मंडली के साथ पधार रहे हैं, तब वह गांव के बाहर ही गुरुदेव का स्वागत करने के लिए भक्तजनों के साथ लेने आया और गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके बड़े भाव के साथ में नगर में ले गया और उनका अच्छा सत्कार किया गया। उधर संत सम्मेलन चालू कर दिया गया। गुरुदेव दादू जी महाराज के मार्गदर्शन में संत सम्मेलन हो रहा था। उन संत सम्मेलन में गुरुदेव दादू जी महाराज के शिष्य रज्जबदास जी कथा प्रवचन करते थे। उनके कथा प्रवचन करने का जो वाणी थी बहुत सुंदर थी और अच्छे अच्छे दृष्टांत सुंदर देते थे। इन दृष्टांत देने का कारण भी गुरुदेव दादू जी महाराज ही थे। एक बार रज्जबदास जी आमेर में कथा सुनने वाले एक कथावाचक के वहाँ गए। जब कथा उन्होंने सुनी तो उनको बहुत अच्छी कथा लगी और तो उस प्रकार उनके मन में ये लालसा लगी रहती, क्यों नहीं मैं ऐसी कथा क्यों नहीं कर सकता। तब वो निराश रहने लगे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनसे पूछा कि क्यों भाई तुम निराश क्यों रहते हो, उदास क्या होने का क्या कारण बताइए। तब रज्जबदास जी ने कहा, गुरुदेव यहाँ एक कथावाचक है, बहुत ही सुंदर कथा करते हैं, मैं ऐसी कथा क्यों नहीं कर सकता। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनको शरण में लेते हुए कहा कि चिंता ना करें, आप भी बहुत सुंदर कथा करेंगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनको अपनी शरणागति दी और कथा करने का उपदेश दिया। तब इसे रज्जबदास जी बहुत अच्छे वक्ता हो गए और कथावाचक हो गए। तभी से वह सुंदर कथा करने लगे और हर जगह प्रवचन करने का कहीं भी मौका मिलता तो वह दादू जी के बाद वही सुंदर कथा करते थे। इस प्रकार
टोक के संत सम्मेलन में भी रज्जब दास जी ही कथा कर रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे, उपदेश कर रहे थे। लेकिन जब गुरुदेव दादू जी महाराज की ख्याति बढ़ी तब कुछ लोग तो गुरुदेव दादू जी महाराज के भाव के साथ प्रीति करने लगे, लेकिन इससे अवत कुछ लोग दादू जी महाराज से उदास रहने लगे और रोने और उदास रहने लगे। तब पर उसमें किसी का कुछ बस नहीं चलता, ये अपना अपना भाव होता है। गुरुदेव अपना काम कर रहे थे, लेकिन टोक संत सम्मेलन में जब गुरुदेव दादू जी महाराज का आना सुना तब बहुत जनता वहाँ पधारने लगी, और जनता जब पधारी तब वहाँ पे भोजन व्यवस्था की अभाव दिखा, और माधव काणी और नरसिंह दास जी ने सोचा कि भोजन सामग्री समाप्त हो जाएगी, अब क्या होगा। तब गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना की, गुरुदेव मेरी उम्मीद से ज़्यादा जनता आ गई है और भोजन सामग्री इतनी जल्दी बन नहीं सकती, इसका अभाव दिखाई देता है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, आप चिंता ना करो, जिस परमात्मा ने सभी को उत्पन्न किया है वह परमात्मा सबका पेट भी भरेगा, आप उस चीज़ की चिंता ना करो, उसके सारे जीवों की चिंता है। तब उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनसे कहा, आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी में से लेके आइए और लेके आइए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के आदेश अनुसार सब प्रसादी में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद गुरुदेव दादू जी महाराज के पास लाया गया। गुरुदेव दादू जी महाराज ने कपड़े से ढककर और भोग लगाया और प्रभु को पर्चे भोग लगाकर कहा, भाई ये इसको सभी प्रसादों में डाल दीजिए। और जब प्रसाद के अंदर में वितरण किया गया तब वह भोजन 7 दिन तक चला, फिर ख़त्म कभी नहीं हुआ, उसके बाद भी वह बच गया। गुरुदेव दादू जी महाराज की ऐसे कृपा हुई कि भोजन भी बहुत बढ़ता चला गया। जितने भक्तजन आते थे भोजन करते थे, लेकिन भोजन कभी खुट नहीं जाता था। इस पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने माधव काणी को एक पद भी कहा है, वह पद इस प्रकार है, जन सत छाड़े बाबरे पूरक है पूरा, सिरजे सो सब चिंत है देवे को पूरा। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, क्यों चिंता करता है बावरे, परमात्मा जो जिसने पैदा किया है उसको सब चिंता है, आप बेफिक्र होकर अपना संत सम्मेलन करो। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के आशीर्वाद से माधव काणी जी का संत सम्मेलन सफल हुआ और गुरुदेव दादू जी महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जिस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने माधव काणी के ऊपर कृपा करी, आप सभी भक्तों के ऊपर भी कृपा करेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और दादू राम सत्यराम करके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ अब मेरी वाणी को विराम देता हूँ। दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाए, दादू जो रटे आवागमन सा।